अगर आप H1B वीजा पर यूएस में काम कर रहे हैं या पहली बार H1B पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जॉब ऑफर सही लगता है, सैलरी ठीक लगती है, रिक्रूटर भरोसेमंद दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो चुका होता है। तो आज हम बात करेंगे H1B ट्रैफिकिंग की और उन 5 साइंस की जिन्हें एक यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी ने खुद रेड फ्लैग बताया है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि साइंस क्या है, कैसे एम्प्लॉयज ट्रैप होते हैं और इंडियन वर्कर्स को किन बातों पर सबसे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनपीटी टेक एड पर। H1B ट्रैफिकिंग कोई रेयर चीज नहीं है। कई केसेस में फॉरेन वर्कर्स को स्टाफिंग फर्म्स, एम्प्लॉयर्स या मिडिल मैन के जरिए रिक्रूट किया जाता है, जो एम्प्लॉय के इमिग्रेशन स्टेटस को कंट्रोल करते हैं। इसी कंट्रोल की वजह से एम्प्लॉय डर में रहता है और अब्यूज को सहन करता चला जाता है। खास तौर पर नए H1B वर्कर्स यानी जो पहली बार यूएस पहुंचे हैं, वो सबसे आसान टारगेट बनते हैं। अब पहला और सबसे बड़ा वार्निंग साइन है पे योर ओन सैलरी। अगर कोई एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि आपको अपनी बिलिंग का एक हिस्सा खुद की सैलरी के रूप में लेना है या एम्प्लॉयर सिर्फ परसेंटेज देगा, तो ये रेड फ्लैग है। सुनने में ये फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट लग सकता है, लेकिन रियलिटी में यही मॉडल अक्सर अंडर पेमेंट और सैलरी मैनिपुलेशन में बदल जाता है। कई केसेस में एम्प्लॉय से कहा जाता है कि बाकी पैसा वापस दे दो या सैलरी पूरी नहीं दी जाती। दूसरा बड़ा साइन है नो रेगुलर पे स्टब्स। अगर एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर और रेगुलर पे स्टब्स नहीं देता तो ये सिर्फ पेपर वर्क की प्रॉब्लम नहीं है। कई केसेस में एम्प्लॉयर्स बाद में एम्प्लॉय से पैसे मांगते हैं, ये कहकर कि अगर ट्रांसफर करना है तो पुराने पे स्टब्स चाहिए, उसके लिए पे करो। पे स्टब्स एम्प्लॉय का लीगल प्रूफ होते हैं और अगर एम्प्लॉयर जानबूझकर इन्हें रोक रहा है तो ये कंट्रोल का तरीका हो सकता है। तीसरा साइन है फाइंड योर ओन एंड क्लाइंट। कुछ एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय से कहते हैं कि क्लाइंट तुम खुद ढूंढो। बाहर से फ्रीडम लग सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब होता है अनपेड बेंचिंग। जैसे ही क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, एम्प्लॉय बिना पे के बैठा रहता है और नया क्लाइंट ना मिलने पर प्रेशर बढ़ता जाता है। कई बार एम्प्लॉयर इसी प्रेशर का यूज करके एम्प्लॉय से गलत चीजें करवाता है। चौथा और सबसे डेंजरस साइन है फेक एनीथिंग। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे कहता है कि एक्सपीरियंस फेक करो, प्रोफाइल फेक करो, सिक लीव का झूठ बोलो या पे स्टब फेक बनाओ, तो ये सब कुछ साफ साफ इलीगल होता है। कई एम्प्लॉयज को ये कहकर मजबूर किया जाता है कि अगर फेक नहीं किया तो H1B विड्रॉ कर देंगे। इस डर की वजह से एम्प्लॉय कंप्लायंस कर देता है, लेकिन फ्यूचर में इसका पूरा ब्लेम एम्प्लॉय पर आ सकता है। पांचवा और सबसे शॉकिंग साइन है कैश फॉर एनीथिंग। अगर एम्प्लॉयर सैलरी या किसी भी पेमेंट के लिए कैश मांगता है या कैश में पे करता है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इमिग्रेशन अटॉर्नीज ने खुद एक केस बताया है जहां पर एम्प्लॉय को टेक्सास और मुंबई दोनों जगह बैग्स ऑफ कैश में एम्प्लॉयर को पैसे देने के लिए मजबूर किया गया। कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब है कोई रिकॉर्ड नहीं, और यही ट्रैफिकिंग का सबसे कॉमन तरीका होता है। इन सभी सिचुएशंस में एम्प्लॉय को चुप रहने पर मजबूर किया जाता है। वीजा कैंसिल करने की धमकी, डिपोर्टेशन का डर, इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्ट करने की बात, ये सब टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। खासकर इंडियन H1B वर्कर्स जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोन्स और फ्यूचर प्लान्स के दबाव में होते हैं, उनके लिए बोलना और भी मुश्किल हो जाता है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि H1B वीजा एम्प्लॉय का होता है, एम्प्लॉयर का नहीं। एम्प्लॉयर आपके वीजा को स्पॉन्सर करता है, लेकिन अब्यूज करना उसका अधिकार नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयर सैलरी काट रहा है, कैश मांग रहा है, फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए फोर्स कर रहा है, तो ये जॉब इशू नहीं बल्कि ट्रैफिकिंग का साइन हो सकता है। इंडियन वर्कर्स को खास तौर पर कुछ बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए। हर सैलरी पेमेंट का रिकॉर्ड रखें, पे स्टब्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ईमेल, सब कुछ सेफ रखें। कैश ट्रांजैक्शन से दूर रहें, चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना हो। अगर एम्प्लॉयर किसी भी तरह का इलीगल काम करने को कहे तो उसे नॉर्मल ना समझें। फियर की वजह से साइलेंस सबसे बड़ा नुकसान करता है। तो इस वीडियो का मकसद डर फैलाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अवेयरनेस देना है। H1B पर ऑनेस्ट एम्प्लॉयर्स भी है, लेकिन अगर ये 5 साइंस में से एक भी दिखे तो उसे इग्नोर नहीं करें। अर्ली अवेयरनेस ही एक्सप्लॉयटेशन से बचने का सबसे मजबूत तरीका है। अब आपसे कुछ सवाल हैं जिन पर आपको जरूर सोचना चाहिए। क्या आपके एम्प्लॉयर आपको प्रॉपर पे स्टब्स दे रहे हैं? क्या कभी कैश में पेमेंट या रिटर्न सैलरी की बात हुई है?
या आपसे कभी डॉक्यूमेंट्स फेक करने को कहा गया है? अगर इन सवालों का जवाब अनकंफर्टेबल लगे तो शायद वक्त है अलर्ट होने का। अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में शेयर करें ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।